देखो बोट एंड स्ट्रीम, डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है ना सबको? डिस्टेंस का फॉर्मूला बताओ क्या है? टाइम इनटू स्पीड। सब लोग बताओ। स्पीड इनटू टाइम है डिस्टेंस का फॉर्मूला। स्पीड का फॉर्मूला क्या है? d/t। डिस्टेंस अपॉन टाइम। और टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर? d/s। अपॉन स्पीड। ठीक है, डी अपॉन एस हो जाएगा। ये है नॉर्मल बेसिक फॉर्मूला डिस्टेंस के लिए। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिस्टेंस है डिवाइडेड बाय टाइम हो जाएगा। टाइम का फॉर्मूला क्या होगा? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके अलावा भी बोट एंड स्ट्रीम में आपको फॉर्मूलाज आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पहले समझ लो। देखो ये क्या है? पानी है। ठीक है, समझ लो यहाँ पे पानी है और यहाँ पे उसमें है बोट। यहाँ पे पानी है, उसमें है बोट। बोट मान सकते हो या कोई मैन है जो स्विम कर रहा है, ऐसे भी मान सकते हो। ठीक है, यहाँ पे पानी है, उसके ऊपर बोट तैर रहा है। अभी देखो, अगर बोट जो पानी का बहाव है वो यहाँ से यहाँ पे है। ठीक है, पानी का बहाव है यहाँ से यहाँ पे, मतलब पानी ये साइड से ये साइड में जा रहा है। और बोट का जो बहाव है वो भी सेम है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ से यहाँ पे जा रहा है। बोट को भी यहाँ से यहाँ जाना है, पानी का जो बहाव है वो भी यहाँ से यहाँ है। तब उसको जब सेम डायरेक्शन में होगा, देखो जब पानी का बहाव भी साथ में होता है और बोट का या कोई भी मैन है उसका बहाव भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो जल्दी पहुंचेगा या लेट पहुंचेगा? बताओ। जल्दी पहुंचेगा, जल्दी स्पीड ज्यादा होगा। क्योंकि पानी के बहाव के साथ जा रहा है ना, तो उसके लिए जल्दी होगा, क्योंकि और प्रेशर भी मिल रहा है उसको बैक साइड से पानी का। तो यहाँ पे तब जब सेम डायरेक्शन होगा ना तो जल्दी पहुंचेगा। तो उसको क्या बोलते हैं हम? डाउन स्ट्रीम। क्या बोलेंगे? डाउन स्ट्रीम। जब कोई भी चीज हो, मतलब या तो बोट हो सकता है या कोई भी मैन हो, अगर पानी के बहाव के साथ जा रहा है तो वो जल्दी पहुंचेगा, उसको बैक साइड से भी प्रेशर मिलेगा, मतलब बोट भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, पानी का बहाव भी सेम है, मतलब उसको बोलेंगे डाउन स्ट्रीम। हमेशा उसको क्या बोलेंगे? डाउन स्ट्रीम। और डाउन स्ट्रीम की वजह से वो जल्दी पहुंचेगा। लेकिन अगर यही अपोजिट हुआ होता कि बोट यही साइड से जा रही, लेकिन जो पानी का बहाव है वो यहाँ से यहाँ पे है, पानी का बहाव उल्टा है, तो तब वो लेट पहुंचेगा या जल्दी पहुंचेगा? ज्यादा टाइम लगेगा या कम लगेगा? लेट पहुंचेगा। तो ज्यादा टाइम लगेगा यहाँ पे, तो उसको क्या बोलेंगे? अपस्ट्रीम। जब पानी के बहाव के विरुद्ध होगा कोई भी चीज जा रहा है तो हम उसको बोलेंगे अपस्ट्रीम, क्योंकि उसमें ज्यादा टाइम लगता है और वहां पे टाइम ज्यादा लगेगा। और स्पीड तो दोनों का बता नहीं सकते, कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है स्पीड, लेकिन उसकी वजह से स्पीड अपने आप बढ़ेगा। अगर यहाँ पे जा रहे पानी के बहाव के साथ कोई भी बोट है, मैन है, जा रहा है, तो वहां पे क्या होता है? डाउन स्ट्रीम होता है, क्योंकि वहां पे स्पीड अपने आप बढ़ जाता है, तो टाइम कम लगेगा, स्पीड ज्यादा होगा। तो वैसे ही अपोजिट होता है, ये दोनों का दोनों अपोजिट। पानी के बहाव के विरुद्ध होगा तो अपस्ट्रीम होगा, पानी के बहाव के साथ होगा तो वो डाउनस्ट्रीम होगा। समझा सबको डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का मीनिंग? यस मैम। यस मैम। देखो फिर इसका एक फॉर्मूला होता है, जैसे डाउनस्ट्रीम हो गया, अपस्ट्रीम हो गया, और स्पीड ऑफ द बोट एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। स्ट्रीम मतलब पानी का जो बहाव होगा उसको बोलेंगे स्ट्रीम। ठीक है, अभी देखो स्पीड ऑफ बोट। अगर हमें बोट का स्पीड फाइंड आउट करना है
बोट का स्पीड, हम उसे क्या मानेंगे, हमेशा x मानेंगे। ठीक है, जो स्पीड ऑफ बोट होगा हमेशा हम उसको x मानेंगे। और यहाँ पे उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2। ये है फॉर्मूला। डाउन स्ट्रीम मतलब यहाँ पे आएगा, डाउन स्ट्रीम का जो भी स्पीड दिया जाएगा वो आप यहाँ पे लिखोगे, अपस्ट्रीम का जो भी स्पीड होगा वो आप यहाँ पे लिखोगे, दोनों का एडिशन डिवाइडेड बाय 2। वो क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ बोट। स्पीड ऑफ बोट को हम क्या मानेंगे, x मानेंगे, हमेशा स्पीड ऑफ बोट x होगा। और वैसे ही स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम को क्या मानेंगे, y मानेंगे। यहाँ पे स्पीड ऑफ स्ट्रीम हो जाएगा y। तो अगर स्पीड ऑफ बोट है डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब पानी के बहाव का अगर स्पीड निकालना हो तो हम क्या करेंगे, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2। जो डाउन स्ट्रीम होगा वो उसका जो स्पीड होगा वो अपस्ट्रीम से हमेशा ज्यादा ही होगा, क्योंकि पानी के बहाव के साथ जाते हैं तो स्पीड अपने आप बढ़ेगा। अगर स्पीड अपस्ट्रीम का लगे तो पानी के बहाव के विरुद्ध जा रहा है, तो इसका ही मतलब अपस्ट्रीम होता है। तो ये यहाँ पे क्या होता है, स्पीड होता है, डाउन स्ट्रीम का स्पीड अपस्ट्रीम का स्पीड, डाउन स्ट्रीम का स्पीड अपस्ट्रीम का स्पीड। यहाँ पे सही है, डिवाइडेड बाय 2 दोनों मैम जगह पे। हाँ बोलो। अब फिर से एक बार रिपीट कर सकते हैं, मैं अभी लेट ज्वाइन किया। सोए थे क्या? हाँ अच्छा देखो, डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, कोई भी पानी है, ठीक है, पानी है, उसके ऊपर अगर बोट है या कोई भी मैन है, ठीक है, आप हो, समझ लो यहाँ पे आप हो, तो अगर आप पानी का बहाव यहाँ से यहाँ पे है, ठीक है, पानी का बहाव यहाँ से यहाँ पे है सपोज कर लो, और जो बोट का बहाव है वो भी यहाँ से यहाँ पे है, अगर दोनों का सेम टू सेम है तो आप जल्दी पहुंचोगे ना, क्योंकि पानी के बहाव के साथ जा रहे हो, तो स्पीड अपने आप, जो भी बोट का स्पीड होगा वो अपने आप पानी के बहाव की वजह से बढ़ जाएगा, जल्दी पहुंचोगे। तो जब भी कोई चीज चाहे बोट हो या मैन हो पानी के बहाव के साथ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम, उसको बोलेंगे डाउन स्ट्रीम। और इसीलिए डाउन स्ट्रीम का जो स्पीड होता है वो ज्यादा होता है क्योंकि पानी के बहाव के साथ जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे अपोजिट हो गया कि पानी का बहाव यहाँ से आप पे है और आप यहाँ से आ जा रहे हैं, तो आपको ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। अगर कोई मैन स्विम कर रहा है तो उसको ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी क्योंकि पानी यहाँ से आ रहा है, हमें यहाँ पे यहाँ जाना है, तो उसकी वजह से क्या होता है, अपस्ट्रीम हो जाता है, मतलब स्पीड कम हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब भी कोई भी चीज पानी के बहाव के विरुद्ध होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, अपस्ट्रीम बोलेंगे। उसकी वजह से अपस्ट्रीम का जो स्पीड होगा वो क्या होगा, कम होगा। तो स्पीड ऑफ बोट अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2। और यहाँ पे स्पीड ऑफ बोट को क्या मानेंगे, हमेशा x मानेंगे, स्पीड ऑफ बोट होता है x। और दोनों का अगर इसका फॉर्मूला क्या है, दो फाइंड आउट करने का, डाउन स्ट्रीम का कोई भी स्पीड होगा बोलेंगे ऐड कर देंगे अपस्ट्रीम का स्पीड डिवाइडेड बाय 2। वैसे ही स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब पानी के बहाव का स्पीड निकालना है तो हम क्या करेंगे, उसको y मानेंगे, डाउन स्ट्रीम का जो भी स्पीड होगा माइनस कर देंगे अपस्ट्रीम से डिवाइडेड बाय 2। ये दो फॉर्मूला है, ये लिख लो दो फॉर्मूला पहले। थैंक यू मैम। मैम ये बैंकिंग के लिए कितने मार्क्स का वेटेज है? इसका देखा जाए तो हर एक के लिए 1 से 2 मार्क्स के लिए है, 1 to 2 मार्क्स। ओके।
मैम डाउन हाँ स्ट्रीम हमेशा ज्यादा रहेगा ना, आप बोले। हाँ, हमेशा ज्यादा ही रहता है। इसको आप डीएस भी लिख सकते हो, डाउन स्ट्रीम जो है उसको आप डीएस लिख सकते हो, अपस्ट्रीम को यूएस। डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम, और ये दोनों का दोनों स्पीड है, ठीक है। डाउन स्ट्रीम का स्पीड प्लस अपस्ट्रीम का माइनस अपस्ट्रीम का स्पीड, तो वो स्पीड है। स्पीड फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे प्लस करोगे, यहाँ पे माइनस करोगे, बाकी फॉर्मूला सेम है। बस जब स्पीड होगा बोट का तब प्लस करोगे, स्ट्रीम का पानी के बहाव का अगर स्पीड है तो यहाँ पे आप माइनस करोगे, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। मैम हाँ बोलो। मैथ्स के लिए कौन सी बुक प्रिफर करना पड़ेगा? मतलब आप एसएससी के लिए पूछ रहे हो या बैंकिंग के आईबी, लिए? हाँ बैंकिंग के लिए भाई। बैंकिंग के लिए देखा जाए तो बहुत सारा बुक्स है। मैंने बोला था ना अड्डा का एक ऐप है, अड्डा 247, वो भी आप रेफर करोगे, वो भी अच्छा है। और अगर आपको बुक लेना ही है तो आप अड्डा 247 का भी अच्छा है बुक, अड्डा तो मतलब 247 वो का भी। पीओ में भी चलेगा ना? हाँ पीओ में भी चलेगा। देखो अड्डा 247 में भी वैरायटीज में बुक्स आता है अलग अलग, जो आपको चाहिए तो आपको वो ढूंढना पड़ेगा अमेजोन पे। अगर आपको पीओ का चाहिए ना तो पीओ का आप ढूंढ सकते हो, या तो तो दोनों मैम मिक्स आप चाहिए तो बता वैसा दो ना ढूंढ कौन लोगे। सी, आप बता दीजिए ना आप कौन सी। अड्डा 247 के या तो अमेजोन में आप डाल दीजिए कि अड्डा 247 और पीओ का प्लस क्लर्क का बुक डालिए, तो वहां पे आपको मिल जाएगा। ओके ओके मैम, थैंक यू। क्लासेस की बुक से नहीं चलेगा? क्लासेस का बुक भी रेफर करो, दोनों रेफर करो ना, जितना ज्यादा करोगे उतना अच्छा है। ऐसा लिमिटेड नहीं होता है, यहाँ पे लिमिटेड नहीं करना है, पढ़ाई बहुत करना है। ओह shit. चलो रेकॉर्ड हो गया सबका? यस मैम। ओके चलो। बट मैम क्लासेस की बुक में सिंप्लीफिकेशन ये चैप्टर नहीं है जो आपका इवनिंग में होने वाले हैं। हाँ तो इसीलिए मैंने बोला ना अड्डा 247 जो है ना, वहां पे डेली का क्विज आएगा, वहां पे अलग से 15 या 20 क्वेश्चंस होता है, वहां पे क्विज होता है टाइमर के साथ। तो आपको नीचे सबमिट करोगे ना तो नीचे सॉल्यूशन भी होगा, तो आप क्या करो वहां पे या तो पीडीएफ डाउनलोड कर लो, वहां पे नहीं है, पता है मुझे क्लासेस के बुक्स में नहीं है, कोई कोई चैप्टर्स मिसिंग है वहां पे। तो आप क्या करोगे फिर दूसरी साइड में अड्डा 247 मैंने बताया ना आपको, वहां पे सबका मिल जाएगा, सिर्फ मैथ्स नहीं, मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश सब मिल जाएगा, जीए का भी होता है वहां पे, करंट अफेयर्स भी आएगा। तो मैम नोट्स नहीं परचेज करे, ऐप यूज करे उसके लिए? आप यूज करोगे तो भी अच्छा है, देखो ऐप तो यूज देखना ही आपको, प्लस टेस्ट सीरीज भी लेना है, प्लस बुक्स भी लेना है, प्लस क्लास से भी पढ़ना है, क्लास के जो बुक्स है उससे भी पढ़ना है, तो कुछ स्किप नहीं करना है, जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना अच्छा है ना। लिमिटेशन नहीं है यहाँ पे, देखा जाए जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है, जहां से मिले वहां से प्रैक्टिस करो। देखो सिंप्लीफिकेशन कहीं से भी करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि उतना ज्यादा प्रैक्टिस होगा। देखा जाए तो एग्जाम में ज्यादा लेवल नहीं होता है, सिंप्लीफिकेशन बहुत इजी होता है, ज्यादा टफ लेवल नहीं आएगा आपको। एसएससी हो बैंकिंग हो बहुत इजी क्वेश्चन आता है, लेकिन आप जितना ज्यादा ट्राई करोगे ना, आपको दूसरा जो डीआई होता है डेटा इंटरप्रिटेशन या बाकी चैप्टर्स हो गया, उसका भी साथ में प्रैक्टिस हो जाएगा, कैलकुलेशन का, कि आप जल्दी कैलकुलेट कर पाओगे। इसके लिए मैम जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगा वो करो। हाँ बोलो। मैम अभी स्टार्ट किए? अभी स्टार्ट नहीं, हो गया, टाइम हो गया, लेट ज्वाइन किया आपने। यस मैम। अच्छा देखो डाउन में ना दो ही बताया है, यहाँ पे फॉर्मूलाज बताया है, जो स्पीड ऑफ बोट है वो स्पीड ऑफ बोट को हम क्या मान, एक सेकंड, एक सेकंड। हम स्पीड ऑफ बोट को क्या मानेंगे, यहाँ पे एक्स मानेंगे, ठीक है। और एक्स का फॉर्मूला क्या है वो लिख के दिया था मैंने, एक्स का एक्स का जो फॉर्मूला है, स्पीड ऑफ बोट को एक्स मानेंगे, एक्स का फॉर्मूला होता है डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2।
और स्पीड ऑफ बोट का फॉर्मूला, स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्ट्रीम मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पानी का बहाव, ठीक है। स्पीड ऑफ बोट मतलब जो बोट का स्पीड है वो फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करोगे, डाउन स्ट्रीम का जो भी स्पीड होगा और अपस्ट्रीम का जो भी स्पीड होगा दोनों को ऐड कर दोगे, डिवाइडेड बाय 2। स्पीड ऑफ स्ट्रीम, पानी के बहाव का अगर स्पीड निकालना है तो यहाँ पे क्या करोगे आप, डाउन स्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये दो फॉर्मूलाज दिए हैं, ये लिख लो आप जल्दी। ओके मैम। देखो यहाँ पे डाउन स्ट्रीम का भी फॉर्मूला होता है अलग से। अगर आपको डाउन स्ट्रीम फाइंड आउट करना है, डाउन स्ट्रीम का स्पीड, ठीक है, यहाँ पे डाउन स्ट्रीम का, इसको आप डीएस भी बोल सकते हो, ठीक है, डीएस डाउन स्ट्रीम। तो ये पानी के बहाव के साथ होता है या अपोजिट होता है, बताओ, विद स्ट्रीम होगा या अगेंस्ट द स्ट्रीम होगा, बताओ। साथ होगा ये मेरे। साथ में होगा। ये क्या हो जाएगा, विद स्ट्रीम हो जाएगा ना, यस मैम। विद स्ट्रीम। तो इसको क्या बोलेंगे, पानी के बहाव के साथ, मतलब विद स्ट्रीम। तो यहाँ पे डीएस का जो फॉर्मूला है वो सिंपल है, यहाँ पे होगा एक्स प्लस वाई। एक्स क्या होगा, जो हमने एक्स किसको माना था, स्पीड ऑफ बोट को, तो वही स्पीड ऑफ बोट यहाँ पे आएगा, प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो था वो यहाँ पे आएगा, दोनों का एडिशन। हमेशा याद रखो जो डाउन स्ट्रीम है ना वो ज्यादा होता है अपस्ट्रीम से, इसीलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और जब हम अपस्ट्रीम का फॉर्मूला, अपस्ट्रीम मतलब यूएस, अपस्ट्रीम का स्पीड, वो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस छोटा होता है तो यहाँ पे क्या होगा, x माइनस वाई। इतना ही डिफरेंस है, यहाँ पे होगा x प्लस वाई, यहाँ पे होगा x माइनस वाई, मतलब स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, इतना ही डिफरेंस है। और अपस्ट्रीम का मतलब क्या होगा, अगेंस्ट द स्ट्रीम होगा। अपस्ट्रीम का मतलब अगेंस्ट द स्ट्रीम, और ये क्या होगा, विद स्ट्रीम, ये क्या होगा, अगेंस्ट द स्ट्रीम, मतलब पानी के बहाव के विरुद्ध, उसको क्या बोलेंगे, अपस्ट्रीम बोलेंगे। पानी के साथ उसको क्या बोलेंगे, विद स्ट्रीम बोलेंगे। इतना चार जो फॉर्मूलाज है वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपके। डन मैम। हो गया सबका, तो बता दो, हो गया, चलो ठीक है। चलो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, अ बोट रो डाउन। रो डाउन का मतलब क्या होगा, बताओ। डाउनवर्ड स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम होगा, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम हो जाएगा। अ रिवर एट 21 किलोमीटर पर आवर एंड रोज अप। रोज अप का मीनिंग क्या हो जाएगा, अपस्ट्रीम हो जाएगा। रोज अप द रिवर एट 9 किलोमीटर पर आवर। फाइंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम
क्या निकालना है? स्टीम का स्पीड निकालना। चलो फाइंड आउट। 6 किलोमीटर पर आवर। ओके 6 किलोमीटर। ओके, चलो सब बताओ, न्यू स्टूडेंट्स को भी बताना है, ठीक है? इजी है, बस फॉर्मूला में पुट कर दो जो स्पीड 6 ऑफ किलोमीटर स्टीम का पर आवर। फॉर्मूला है। सही है। मैं इसका आंसर कभी माइनस में नहीं आएगा ना? माइनस में नहीं आएगा, नहीं आएगा माइनस में। स्पीड एक्चुअली स्पीड कभी माइनस में नहीं होता ना, तो माइनस में नहीं आएगा। वेरी गुड पूजा, सही है। कविता, गीता, मुस्कान और निशा, आपको अगर कोई डाउट होगा तो पूछो, ठीक है? ओके मैम। ओके। वेरी गुड प्रिंसी, वेरी गुड मीना, वेरी गुड अक्षय, वेरी गुड मुस्कान, वेरी गुड प्रियंका, वेरी गुड गीता, वेरी गुड मिताली, वेरी गुड कविता, वेरी गुड बादल, वेरी गुड समृद्धि, वेरी गुड पूजा। अच्छा चलो आ गया सबका। स्पीड ऑफ स्टीम क्या होता है? एक्स और वाई बोलो, क्या लिखूं? एक्स लिखूं? वाई। वाई, ठीक है। तो यहाँ पे डाउन स्ट्रीम, रो डाउन मतलब डाउन स्ट्रीम होगा, ये कितना है? 21 है, तो 21 लिखेंगे। स्पीड ऑफ स्ट्रीम में प्लस होगा या माइनस होगा? माइनस होगा। यहाँ पे होगा माइनस अप स्ट्रीम, तो रोज अप मतलब 9 हो जाएगा यहाँ पे। 21 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे कितना होगा? 12 माइनस करेंगे डिवाइडेड बाय 2, कितना हो जाएगा? 6। ये किस में आएगा? किलोमीटर पर आवर में। जो भी स्पीड होगा एक तो किलोमीटर पर आवर में होगा या तो मीटर पर सेकेंड में। ये सब चीजें देखो, 21 और 9 किस में है? किलोमीटर पर आवर। तो हमारा आंसर जो होगा वो किस में हो जाएगा? किलोमीटर पर आवर में हो जाएगा। स्पीड दो ही चलो रफ कर दूं। क्वेश्चन 2, a swimmer can swim downstream at 1414 kilometer per hour and upstream। आवाज आ रही है। आवाज आ रही है? सब लोग म्यूट कर दो, जिनका भी माइक ऑन है म्यूट कर दो। चलो, एंड अपस्ट्रीम कहा गया? एट 6 किलोमीटर पर आवर। फाइंड स्पीड ऑफ swimmer in still water। 10 10 किलोमीटर पर आवर। 10 किलोमीटर पर आवर। 10। ओके। स्विमर मतलब बोट, स्पीड ऑफ स्विमर 10। हो या स्पीड ऑफ मैन हो या स्पीड ऑफ बोट हो, सबका मीनिंग सेम नहीं होगा यहाँ पे, मतलब एक्स ही मानेंगे यहाँ पे उसको। सब लोग बताओ। 10। ओके। मैम कैसे पता चलेगा कि
स्पीड ऑफ बोट पूछा है कि स्पीड ऑफ स्ट्रीमर पूछा है? देखो स्पीड हो या देखो स्पीड ऑफ बोट होगा या स्पीड ऑफ स्विमर होगा या स्पीड ऑफ मैन होगा, ठीक है। तीनों का मतलब सेम ही होगा, तीनों को आप एक्स ही अज्यूम करोगे। स्पीड ऑफ मतलब यहाँ पे पानी तो अलग ही होगा, उसके ऊपर अगर कोई तैर रहा है तो मैन हो गया, स्विमर हो गया, या तो कोई बोट है तो बोट हो गया। तो यहाँ पे तैर रहा है तो उसका मतलब क्या, वो तो अलग हो गया ना, उसको एक्स ही मानेंगे। लेकिन स्ट्रीम को हम वाई ही मानेंगे, हमेशा स्ट्रीम ही आएगा, आपको स्ट्रीम को वाई ही मानना है, इसके अलावा और कुछ नहीं लिखा रहेगा, ठीक है। उसको वाई मानेंगे और जो बचा है जैसे स्विमर हो गया, मैन हो गया, बोट हो गया, उसको हमेशा एक्स ही मानना है। और आपको देंगे अगर स्विमर है तो यहाँ पे स्विमर का स्पीड पूछेंगे ना, बोट का क्यों पूछेंगे? अगर बोट का दिया है तो ही बोट का पूछेंगे। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ स्विमर को क्या मानेंगे, एक्स होगा वो, दैट इज स्पीड ऑफ बोट जो होता है वो स्पीड ऑफ स्विमर होगा। तो एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे डाउन स्ट्रीम क्या है, 14 है 1/4 प्लस अपस्ट्रीम है 6 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 10। और बाकी सब देखो किलोमीटर पर आवर में है तो आंसर भी होगा किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगा स्पीड ऑफ द स्विमर। स्ट्रीम आपको जो y होगा ना वहां पे आपको स्पीड ऑफ द स्ट्रीम भी हो सकता है, या तो स्पीड ऑफ द वाटर ऐसा भी दे सकते हैं, या तो रिवर का स्पीड हो गया वैसे भी पूछ सकते हो। तो है तो देखा जाए तो पानी ही है, तो उसको क्या मानेंगे, हमेशा y ही मानेंगे। स्पीड ऑफ स्ट्रीम हो या तो रिवर हो। स्पीड ऑफ बोटमैन in direction of stream is 15 kilometer per hour, while speed of stream is 1.5 kilometer per hour. What is speed of boatman against the stream? ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन, क्या दिया है और क्या पूछा है। एट 8.25 नहीं, इसीलिए मैंने बोला ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन, क्या दिया है और क्या पूछा है। मैम 12 किलोमीटर 12 किलोमीटर पर 12 आवर। सही है, 12 सही है, जिनका भी 12 है उनका सही। मैम 12 आ रहा है क्या? क्या हुआ, 12 आ रहा है क्या? 12 ही आ रहा है, 12 ही आना चाहिए, सही है। 14.20 आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, 12 आना चाहिए, 12 सही आंसर है। फिर से पढ़ो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन का मीनिंग समझो। तो मीनिंग जो दिया है इंफॉर्मेशन वो किसका इंफॉर्मेशन है वो पढ़ो।
देखो, स्पीड ऑफ बोटमैन इन डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम इट्स 15 किलोमीटर पर आवर। इसका क्या मतलब है? ये जो 15 है वो क्या है? स्पीड ऑफ बोटमैन नहीं है, स्पीड ऑफ बोटमैन नहीं है, ये किसका स्पीड है? इन डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम के डायरेक्शन में, स्ट्रीम के डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। जो भी स्पीड के डायरेक्शन में जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे? विच स्ट्रीम बोलेंगे? डाउन स्ट्रीम बोलेंगे। तो ये 15 क्या है? डाउन स्ट्रीम है। डाउन स्ट्रीम का स्पीड आपको दिया है 15 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ द बोटमैन नहीं दिया है। अगर स्पीड ऑफ द बोटमैन दिया होता तो यहाँ पे फिर से क्या दिया है? स्पीड ऑफ द बोटमैन। तो दो बार क्यों पूछेंगे? तो ये भी स्पीड ऑफ द बोटमैन नहीं पूछा है, ये क्या पूछा है? अगेंस्ट द स्ट्रीम, मतलब स्ट्रीम के अगेंस्ट। स्ट्रीम के अगेंस्ट मतलब आपको पूछा है अपस्ट्रीम क्या होगा। अगेंस्ट द स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? अपस्ट्रीम होता है। तो अपस्ट्रीम पूछा है, डाउन स्ट्रीम दिया है और एक वैल्यू दिया है व्हाइल द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 1.5। यहाँ पे क्लियरली बोला है कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है वो है 1.5 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ स्ट्रीम को हम क्या मानेंगे? y। तो y का फॉर्मूला क्या होता है? डाउन स्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे आपको y जो है वो दिया है कि y जो है वो 1.5 किलोमीटर पर आवर है, इक्वल्स टू डाउन स्ट्रीम क्या है? 15 है, और हमें क्या निकालना है? अपस्ट्रीम। तो यहाँ पे वैसे ही रख दो अपस्ट्रीम को, डिवाइडेड बाय 2। तो 1.5 इंटू 2 करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, कितना आएगा? 3 आ जाएगा। 1.5 इंटू 2 3 आ जाएगा, इक्वल्स टू 15 माइनस अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम यहाँ पे आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा अपस्ट्रीम इक्वल्स टू 15 है, एज इट इज रहेगा, 3 माइनस हो जाएगा। तो 15 माइनस 3 कितना होगा? 12 होगा। वो किस में आएगा? किलोमीटर पर आवर में। तो यहाँ पे अपस्ट्रीम का वैल्यू कितना आया? 12 किलोमीटर पर आवर। हमें पूछा भी वही था कि स्पीड ऑफ द बोटमैन अगेंस्ट द स्ट्रीम। जो स्पीड है बोटमैन का अगेंस्ट द स्ट्रीम क्या है? अगेंस्ट द स्ट्रीम मतलब अपस्ट्रीम का क्या है स्पीड? तो कितना है? 12 है, 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सबको समझा? किसी को डाउट है इसमें? किसी को डाउट होगा तो पूछो। स्पीड ऑफ बोटमैन इन डायरेक्शन ऑफ स्पीड ऐसा दिया है तो वो क्या हो जाएगा? डाउन स्ट्रीम होगा। स्पीड ऑफ बोटमैन अगेंस्ट द स्ट्रीम होगा तो हो जाएगा अपस्ट्रीम। इन डायरेक्शन ऑफ स्पीड या तो विद स्ट्रीम मतलब डाउन स्ट्रीम। In 3 hours, Seema can row 21 kilometer downstream and 15 kilometer upstream in same time. Find
स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम फाइंड आउट करना है यहाँ पे। 3 किलोमीटर पर आवर। 3 1 मैम 1 कितना आ रहा है एग्जैक्टली? 1 किलोमीटर पर आवर। 1 आ रहा है? यस मैम। पक्का 1 आ रहा है? यस मैम। 1 1 3 आ रहा है? 3 ओके। कुछ पढ़ना नहीं, जरा भी कष्ट नहीं लेना है ना। देखो यहाँ पे 3 आवर्स है ना, 15 किलोमीटर है। क्या किलोमीटर पर आवर लिखा है क्या? आप डायरेक्ट कैसे लिया आपने? डायरेक्ट क्यों ले रहे हो? किलोमीटर किलोमीटर अलग है ना। किलोमीटर मतलब डिस्टेंस होता है, किलोमीटर मतलब स्पीड होता है क्या? यहाँ पे जो 3 दिया है वो क्या है? 3 आवर्स है। ये क्या है? किलोमीटर किलोमीटर है। और हमें क्या चाहिए था? स्पीड मतलब क्या होता है, किसमें होता है? किलोमीटर पर आवर में होना चाहिए या तो मीटर पर सेकेंड। hour। अगर यहाँ पे किलोमीटर और आर है तो क्या होना चाहिए? किलोमीटर पर आवर में होना चाहिए स्पीड। किलोमीटर में स्पीड 1 नहीं 1 होता है। 1 अभी आया 1। चलो सब लोग बताओ स्पीड ऑफ स्ट्रीम। बाकी सबका नहीं आया? मुस्कान का भी आ गया, बादल का आ गया, रेनू का आ गया। ये जो क्या, ये जो 3 आवर्स है वो क्या है? टाइम है ना। इन 3 आवर्स में सीमा, ठीक है, सीमा कैन ड्रो 21 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया है वो क्या क्या दिया है? डिस्टेंस दिया है आपको और टाइम दिया है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। जो स्पीड का फॉर्मूला होता है वो क्या है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ पे अगर डिस्टेंस है 21 किलोमीटर, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? टाइम करेंगे। तो यहाँ पे जो 7 आएगा, 7 किलोमीटर पर आवर, वो क्या आएगा? स्पीड आएगा। लेकिन किसका स्पीड आएगा? सीमा का आएगा या डाउन स्ट्रीम का आएगा? बताओ। डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का आएगा, क्योंकि डाउन स्ट्रीम बोला है यहाँ पे। सीमा कैन ड्रो डाउन स्ट्रीम, मतलब ये जो 7 किलोमीटर पर आवर है वो क्या है? डाउन स्ट्रीम का स्पीड है। तो अपस्ट्रीम का भी सेम बोला है, अपस्ट्रीम का सेम टाइम में वो 15 किलोमीटर जाती है। तो यहाँ पे भी स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना है? 15 किलोमीटर है, डिवाइडेड बाय इन सेम टाइम, मतलब जो टाइम पहले लगा था डाउन स्ट्रीम को लगा था वही सेम टाइम यहाँ पे अपस्ट्रीम को लग रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? अपस्ट्रीम हो जाएगा। तो पूछा क्या है? स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछा है, मतलब y पूछा है। y को हम क्या करते हैं? डाउन स्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2। तो डाउन स्ट्रीम कितना आया था? 7। अपस्ट्रीम कितना आया है? 5 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। 7 माइनस 5 कितना होता है? 2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1। ये किस में आएगा? किलोमीटर पर आवर। 1 किलोमीटर पर आवर क्या है? y क्या है? स्पीड ऑफ स्ट्रीम है। वहां पे क्वेश्चन में भी देखना चाहिए। देखो किलोमीटर और आवर्स दिया है, तो सबसे पहले आपको दोनों का अलग अलग स्पीड फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि डाउन स्ट्रीम का दिया है स्पीड और अप स्ट्रीम का। तो वो फाइंड आउट करने के बाद ये तो आराम से कर सकते हो आप।
इसमें किसी को डाउट है? न्यू स्टूडेंट्स, आपको डाउट है? नो मैम। ओके। हो गया सबका? नो मैम, 1 मिनट। ओके, लिखो। हेलो, हाँ बोलो। स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमेशा मतलब वाई होगा ना? हाँ, स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमेशा y ही होगा। हो गया सबका लिख के? यस मैम। ओके, चलो। देखो, ये बहुत छोटा चैप्टर है, यहाँ पे लिमिटेड क्वेश्चंस ही आएगा आपको। तो यहाँ पे बस लिमिटेड क्वेश्चंस ही करना है। अगर आप वो करते हो तो आपको ये इसमें और ज्यादा वैरायटीज नहीं है, तो वो आप कर लोगे। वोट एंड स्ट्रीम आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं बाकी टॉपिक्स के जैसे। अब वोट टेक्स double of time. Taken by it to go upstream while coming in downstream. If speed of water, स्पीड ऑफ वाटर मतलब स्पीड ऑफ स्ट्रीम हो जाएगा यहाँ पर, इज 3 किलोमीटर पर आवर, फाइंड ऑफ बोट। नाइन 9 किलोमीटर सही है, 6 सही है, 6 आना चाहिए, 9 नहीं है। नाइन ही है, 9 ही है, 6 नहीं है, 6 नहीं है, 9 है, 9 आंसर 9 है। किलोमीटर पर आवर हाँ, ही 9 आएगा। 9 सही है। तो बारिश
और किसी का आया बताओ। बादल का भी आ गया 9, सही है 9। वेरी गुड पायल, सही है। वेरी गुड समृद्धि। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, अ बोट टेक्स डबल ऑफ टाइम टेकन बाय इट टू गो डाउनस्ट्रीम व्हाइल कमिंग इन अपस्ट्रीम। तो यहाँ पे मुझे बताओ डिस्टेंस सेम है या नहीं है? जो डिस्टेंस है टोटल वो सेम है या अलग अलग है? सेम डिस्टेंस है, ठीक है। एक यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है, टोटल कितना है वो नहीं पता हमें, बस इतना पता है कोई डिस्टेंस है। अब बोट टेक्स डबल ऑफ टाइम, मतलब जब बोट यहाँ से निकलती है, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे पहुंचेगी, तो यहाँ से बोट निकलेगी यहाँ तक पहुंच जाएगी, तो पानी का बहाव है एक यहाँ पे ये साइड में, और बोट भी गई ये साइड में, ठीक है। पानी का बहाव तो सेम साइड ही होगा, अगर यहाँ पे हो सकता है या तो इधर वहां पे, दोनों में से कोई भी एक ही हो सकता है। तो बोट ने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ तक पहुंच गई, तो वो क्या हो जाएगा? डाउन स्ट्रीम हो जाएगा हमारे लिए। वो क्या हो जाएगा? पानी के बहाव के साथ ना, साथ। क्वेश्चन तो अपस्ट्रीम लिखा है। नहीं नहीं नहीं, वो मतलब सेम ही है, ऐसा नहीं है ना, उल्टा भी तो ले सकते हैं। ये मैं क्या, यही क्या पूछ रही हूँ, सेम। हाँ, तो सेम डाउन स्ट्रीम हो जाएगा, ठीक है। जब बोट यहाँ से यहाँ तक पहुंच गई, यहाँ तक पहुंच गई बोट, अगर बोट यहाँ से निकलती है, यहाँ तक बोट पहुंच गई, अगर यहाँ से यहाँ तक निकलती है, यहाँ तक पहुंचती है, तो ये क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि बोट यहाँ से यहाँ पे आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा? अपस्ट्रीम हो जाएगा। यहाँ से यहाँ पे आएगी तो ये अपस्ट्रीम हो जाएगा। तो ये डाउनस्ट्रीम है और ये अपस्ट्रीम है, और डिस्टेंस सेम ही है, डिस्टेंस डिफरेंट नहीं है। और क्या बोला है, जो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम है वहां पे टाइम के बारे में बताया आपको। क्या बताया है? जब बोट अपस्ट्रीम जाती है, जब बोट अपस्ट्रीम जाती है, ठीक है, अपस्ट्रीम जाती है, तब बोट को डबल टाइम लगता है। जब बोट डाउनस्ट्रीम जाती है, व्हाइल कमिंग इन अपस्ट्रीम, मतलब डाउनस्ट्रीम जो अपस्ट्रीम जाने के लिए टाइम लग रहा है वो डबल लग रहा है, मतलब 2x हो सकता है। किससे? जब बोट डाउनस्ट्रीम जाती है मतलब x, अगर टाइम x है तो यहाँ पे 2x ही लगेगा, ये टाइम हो जाएगा, ये भी क्या होगा? टाइम होगा। और डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस अलग नहीं है। तो जब भी डिस्टेंस सेम होता है तब टाइम का जो फॉर्मूला है वो अपोजिट हो जाएगा स्पीड का फॉर्मूला। मतलब अगर हमें टाइम का फॉर्मूला पता है तो हम क्या करेंगे? उल्टा कर देंगे, स्पीड का फॉर्मूला ले लेंगे। मतलब जब भी डिस्टेंस सेम होगा, यहाँ पे आएगा डाउनस्ट्रीम, यहाँ पे आएगा अपस्ट्रीम, तो टाइम का फॉर्मूला, तो टाइम का रेशियो तो हमें मिल गया ना। टाइम का रेशियो डाउनस्ट्रीम के लिए कितना है? x है, मतलब 1 है, ठीक है। और अपस्ट्रीम के लिए कितना है? 2x है, मतलब 2 है, क्योंकि अपस्ट्रीम को टाइम ज्यादा लग रहा है और डाउनस्ट्रीम से ज्यादा लग रहा है। कितना? इंटू 2, क्योंकि डबल बोला है ना, तो डबल अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2x ही हो जाएगा। तो वही मैंने लिखा 1:2। डाउनस्ट्रीम को तो कम ही लगेगा ना टाइम। तो जब भी स्पीड डिस्टेंस सेम होगा तो जो भी टाइम का रेशियो होगा वो अपोजिट हो जाएगा स्पीड के रेशियो से। मतलब अगर टाइम है 1:2 तो हमारा स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा?
2:1 हो जाएगा जब भी डिस्टेंस सेम होगा तभी। तो यहाँ पे 1:2 का क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। तो हमें स्पीड का रेशियो मिला है, एक्चुअल स्पीड नहीं है, ये रेशियो है। तो डाउन स्ट्रीम के स्पीड का रेशियो है 2 और अपस्ट्रीम के स्पीड का रेशियो है 1। ये मिल गया। अभी आगे देखो इंफॉर्मेशन क्या दिया है, इफ स्पीड ऑफ वाटर इज 3 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ वाटर मतलब क्या होता है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम होता है। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम को हम क्या मानते हैं, y मानते हैं। तो y का फॉर्मूला क्या है बताओ, y का फॉर्मूला माइनस अपस्ट्रीम डिवाइड बाय 2। डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2, ये फॉर्मूला है। इसमें से हमें रेशियो पता है तो हम क्या करेंगे, रेशियो को ही ले लेंगे। मतलब 2x, डाउनस्ट्रीम को यहाँ पे 2x ले लेंगे, माइनस ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, 1 का मतलब x हो जाएगा यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 2। और यहाँ पे एक्चुअली तो हमें पता है ना y कितना है, 3 किलोमीटर पर आवर, ये एक्चुअल वैल्यू है और ये दोनों रेशियो का वैल्यू है। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे हम, 3 ले लेंगे। 3 इंटू 2 कितना होगा, 6 हो जाएगा। 2x माइनस एक्स कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 6। तो ये x किसको अज्यूम किया था, स्पीड को, किसके स्पीड को, अपस्ट्रीम के स्पीड को। तो ये जो 1 है वो किसके बराबर है, 6 के बराबर है ना, क्योंकि x का वैल्यू जो था हमारा वो कितना आया था, 6 आया। तो यहाँ पे 1x का वैल्यू मतलब है 6 हो जाएगा। तो 2x का वैल्यू कितना होगा, अगर x 6 है तो 2x कितना होगा, 12। लोग 12 हो जाएगा, इंटू 2 कर देंगे 12 हो जाएगा। अगर x है 6 तो 2x है 12। और क्या पूछा है, स्पीड ऑफ बोट पूछा है, मतलब x पूछा है। ये x अलग है, ठीक है, इसको आप p मान लो, या तो कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो इसको p मान लो, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि स्पीड ऑफ बोट मतलब क्या होता है, p होता है ना, तो ये x होता है ना, इसीलिए हम p मानेंगे इसको। ये हो जाएगा p, ठीक है। देखो x मतलब x का फॉर्मूला क्या है, स्पीड ऑफ बोट का बताओ, बोलो। डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम डिवाइड, डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या है, एक्चुअल वैल्यूज है ना, पहले हमारे पास रेशियो में वैल्यू था, अब एक्चुअल वैल्यू आया है तो एक्चुअल स्पीड निकाल सकते हैं बोट का। डाउनस्ट्रीम कितना है देखो, 12 है, 12 किलोमीटर पर आवर, प्लस अपस्ट्रीम कितना है, 6 है, 12 प्लस 6 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 18। दोनों का एडिशन 18 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा, 9। ये किस में आएगा, किलोमीटर पर आवर। तो x का वैल्यू कितना आया, 9 किलोमीटर पर आवर, मतलब स्पीड ऑफ बोट कितना आया, 9 किलोमीटर पर आवर आया। इसमें किसी को डाउट है, बोलो। मैम एक बार फिर से एक्सप्लेन कीजिए ना, स्टार्टिंग से। हाँ। बोलो। अच्छा देखो, यहाँ पे क्या दिया है आपको कि जो बोट है, ठीक है, जब यहाँ से आ जाता है मतलब पानी के साथ जाता है, पानी का बहाव यहाँ से आ है, पानी के बहाव के साथ जाएंगे तब उसको क्या बोलते हैं, हम डाउनस्ट्रीम बोलते हैं। जब पानी के विरुद्ध जाता है तब हम क्या बोलते हैं, अपस्ट्रीम बोलते हैं। तो जो पानी के विरुद्ध जाता है तो उसको डबल टाइम लगता है। डबल का मतलब क्या होता है, इंटू 2 ही होता है ना। अगर 1 है किसी का वैल्यू तो उसका डबल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। वही 2 मैंने यहाँ पे लिया है, तो डबल टाइम लगता है, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है, टाइम दिया है। तो अगर ये 1 है मतलब 1p है तो ये क्या हो जाएगा, 2p हो जाएगा। तो हमें रेशियो मिल गया ना टाइम का, ये जो टाइम का रेशियो वो मिल गया 1:2। 1 क्या है, डाउनस्ट्रीम है, क्योंकि अपस्ट्रीम को ज्यादा टाइम लग रहा है, डाउनस्ट्रीम को ज्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि डाउन डबल क्या बोला है, किसके बारे में, अपस्ट्रीम के बारे में बोला है, तो अपस्ट्रीम को ज्यादा टाइम लग रहा है। तो यहाँ पे रेशियो हो जाएगा 1:2, किसका रेशियो, टाइम का रेशियो। और जब भी डिस्टेंस सेम होगा, जब भी कोई भी क्वेश्चन होने दो, डिस्टेंस सेम होगा ना, क्योंकि सेम से अगर यहाँ पे जो गया है डाउन स्ट्रीम से तो यहाँ से यहाँ पे गया है, डाउन अपस्ट्रीम से यहाँ पे आया है,
तो अलग यहाँ पे डिस्टेंस नहीं है, डिस्टेंस तो सेम है। तो जब भी डिस्टेंस सेम होता है तो टाइम का जो भी हमारे पास रेशियो है तो वो रेशियो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली अपोजिट हो जाएगा। किसके रेशियो से, हमें क्या मिलेगा फिर, स्पीड का रेशियो। अगर टाइम का रेशियो यहाँ पे 2:3 होता तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाता, 3:2, डायरेक्टली अपोजिट लिख देंगे। तो यहाँ पे 1:2 है तो हम क्या लिख देंगे, 2:1। तो यहाँ पे 2p और 1p हो गया। ये क्या है, स्पीड है, किसका स्पीड, 2p डाउनस्ट्रीम का है और 1p किसका है, अपस्ट्रीम का। लेकिन ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है ना, ये तो रेशियो में वैल्यू है। तो इसके लिए हमने क्या अज्यूम किया, इसको p और p अज्यूम कर दिया। और देखो दिया क्या है क्वेश्चन में, स्पीड ऑफ वाटर मतलब स्पीड ऑफ स्ट्रीम दिया है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम का फॉर्मूला क्या है, डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2। अभी हमें एक्चुअल वैल्यू नहीं, लेकिन हमने यहाँ पे p अज्यूम किया तो यहाँ पे लिख देंगे 2p माइनस p डिवाइडेड बाय 2। और स्पीड ऑफ वाटर कितना था, 3 लिख दिया यहाँ पे। 3 into 2 6 हो गया। 2p माइनस p कितना हो गया, p हो गया। तो p का वैल्यू मिल गया 6। p किसको अज्यूम किया था, देखो इसको अज्यूम किया था p। p का वैल्यू अगर 6 है, इसका मतलब क्या कि जो अपस्ट्रीम का एक्चुअल स्पीड है, रेशियो में नहीं, एक्चुअल स्पीड हमें मिल गया 6 किलोमीटर पर आवर। तो हमें एक्चुअल स्पीड मिल गया किसका, अपस्ट्रीम का। तो अगर अपस्ट्रीम का मिला है तो रेशियो से हम फाइंड आउट कर सकते हैं ना कि डाउनस्ट्रीम का स्पीड क्या है। अगर 1p का वैल्यू 6 है तो 2p का क्या होगा, 6 into 2 दैट इज 12 किलोमीटर पर आवर। ये क्या हो जाएगा, डाउनस्ट्रीम होगा। अभी स्पीड ऑफ बोट मतलब क्या होता है, x होता है। इसका फॉर्मूला क्या है, डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास डाउनस्ट्रीम मिल गया एक्चुअल 12, अपस्ट्रीम है 6। ये दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज आएगा। 18 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा, 9। वो क्या मिल जाएगा, स्पीड ऑफ बोट। x किसको अज्यूम करते हैं हम, स्पीड ऑफ बोट को। तो x का वैल्यू कितना होगा, स्पीड कितना होगा बोट का, 9 किलोमीटर पर आवर। समझा, हाँ मैम समझा। सबका लिख के हो गया क्या, किसी का बाकी है, No, ma'am, done. ओके। ऐसे सेम टाइप का और एक क्वेश्चन लेते, चलो अभी आप करके बताओगे, चलो। अ बोट कवर certain distance in distance downstream in 1 hour, while if come back in 1.5 hours, if the speed of stream is 3 kilometer per hour, then what is the speed
of boat in still water. $15 kilometer per hour. 15. 15 15. सही है, 15 किलोमीटर पर आवर। वेरी गुड, सही है। हेमंत, यूपीएससी में 1 से 2 मार्क्स का ही आएगा यहाँ पे, ज्यादा वेटेज नहीं है ये चैप्टर का, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है, लिमिटेड कंसेप्ट है। तो 1 से 2 मार्क्स के लिए हर एक एग्जाम में 1 to 2 मार्क्स का ही है। मैम हाँ बोलो। एक्चुअली ना थोड़ा डिफिकल्टी आ रहा है समझने में मेरे को। क्योंकि आपका फर्स्ट लेक्चर है क्या? हाँ मैम, फर्स्ट लेक्चर है। हाँ, क्योंकि देखो ये जो चैप्टर है ना, ये बेस्ड है किस पे? स्पीड, डिस्टेंस और टाइम पे बेस्ड है। अगर वो आपका हो गया होता ना तो आपको ये समझ में आता। ये हो सकता है आपको थोड़ा बहुत डिफिकल्टी आए, क्योंकि यहाँ पे बेसिक वहां पे मैंने सिखा दिया था। तो आप भी अटेंड करो, इसके बाद का जो भी चैप्टर होगा वो बेसिक से ही होगा, क्योंकि वो ये वाला जो चैप्टर है वो डिपेंडेंट चैप्टर है। वो जो स्पीड, टाइम, डिस्टेंस है ना, मैंने इसके लिए पहले स्टार्टिंग में ही बता दिया था आपको। वो अगर आपका हो गया होता तो ये समझ में आता। वो भी आपका फिर से हो जाएगा, वो जो स्पीड, टाइम, डिस्टेंस है ना वो भी कवर हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जो भी चैप्टर होगा वो बेसिक से ही होगा, वो आपको समझ में आएगा, ओके ठीक है। मैम। वो इंडिपेंडेंट चैप्टर ही लूंगी मैं इसके बाद, तो वो आपको चलेगा। समझ में आएगा। ओके। सबका 15 आ रहा है। वेरी गुड बादल, वेरी गुड अंचल, वेरी गुड समृद्धि, वेरी गुड पूजा। ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको डायरेक्ट डबल नहीं दिया, यहाँ पे डायरेक्टली आपको टाइम दिया है। मतलब अ बोट कवर सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम, मतलब बोट को एक सर्टेन डिस्टेंस कवर करने के लिए जब वो डाउन स्ट्रीम जाती है बोट, तो उसको कितना टाइम लगता है? 1 आवर का टाइम लगता है जब डाउन स्ट्रीम जाती है। तो ये हो गया डाउन स्ट्रीम का एग्जैक्ट टाइम है, ये एग्जैक्ट है, रेशियो वाला नहीं है। वाइल इफ कम बैक इन 1.5 आवर्स, कम बैक मतलब क्या हो जाएगा? अगर डाउन स्ट्रीम है तो ये कम बैक मतलब क्या हो जाएगा? अपस्ट्रीम ही हो जाएगा। तो ये क्या होगा? अपस्ट्रीम का स्पीड, अपस्ट्रीम का टाइम, अपस्ट्रीम का टाइम कितना है? 1.5 आवर्स, 1.5 आवर्स। ये हो गया, दोनों का टाइम दिया है और डिस्टेंस सेम है। तो यहाँ पे आप लिखोगे डाउन स्ट्रीम, अपस्ट्रीम, और क्या दिया है? टाइम का एग्जैक्ट टाइम दिया। यहाँ पे टाइम का रेशियो नहीं है, 1 ये यहाँ पे 1 आएगा, और ये क्या है? 1.5 आवर्स, तो यहाँ पे आएगा 1.5 आवर्स। तो रेशियो निकालेंगे हम सबसे पहले, टाइम का रेशियो निकालेंगे, 1 एज इट इज रहेगा। इसको कैसे करते हैं? 1.5 को कैसे करते हैं? देखो बीच में कोई वैल्यू नहीं, तो इसको क्या मानेंगे? प्लस मानेंगे हम। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 2 into 1 कितना होगा? 2 हो जाएगा। 2 into 1 कितना होता है? 2। प्लस क्या होगा? प्लस 1 एज इट इज लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 2 है, जो भी डिवीजन में होगा उसको एज इट इज लिखना है। क्या किया मैंने? इसको प्लस माना, कुछ भी नहीं लिखा है। 2 into 1 क्या हो जाएगा? 2। 2 plus 1 एज इट इज लिख दिया,
डिवाइडेड बाय 2, मतलब यहाँ पे क्या होगा, 2 + 1 कितना होता है 3, डिवाइडेड बाय 2 आया। अभी देखो यहाँ पे नीचे डिवाइडेड बाय 2 है ना, तो यहाँ पे जाके मल्टीप्लीकेशन हो सकता है क्योंकि ये डिवीजन में है। तो डिवीजन में है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो सकता है। तो यहाँ पे रेशियो क्या बनेगा, 2 × 1 कितना होता है 2 होता है, और 3 तो एज इट इज रहेगा, 3 जैसा था वैसा, सिर्फ ये जो 2 है इसको क्या किया, मल्टीप्लाई किया, मतलब 2 × 1 किया, 2:3। अभी ये रेशियो है, अभी ये एक्चुअल नहीं हो गया, ये रेशियो हो गया 2:3। किसका रेशियो हो गया, टाइम का। तो जब भी डिस्टेंस सेम होगा तब टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा, मतलब जो भी स्पीड का रेशियो होगा वो उल्टा हो जाएगा टाइम के रेशियो से। तो स्पीड क्या हो जाएगा, अगर टाइम है 2:3 तो स्पीड क्या हो जाएगा 3:2 होगा, रेशियो तक। ठीक है, यहाँ तक सबको समझा क्या, बोलो, यहाँ तक किसी को डाउट है? नो मैम। चलो ये देखो स्पीड का रेशियो कितना आया, 3:2 आया स्पीड का रेशियो। अभी देखो हमारे पास क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होता है, y। y का फॉर्मूला क्या है, डाउन स्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2 होता है। अभी डाउन स्ट्रीम को हम यहाँ पे क्या मानेंगे, 3x, एंड यहाँ पे अगेन p ही मानना पड़ेगा, p एंड p, 3p एंड 2p, क्योंकि स्पीड का रेशियो कितना है डाउन स्ट्रीम का, डाउन स्ट्रीम का स्पीड का रेशियो है 3p, तो यहाँ पे लिख देंगे 3p माइनस अपस्ट्रीम का स्पीड का रेशियो कितना है 2p है, ये दोनों का दोनों रेशियो है, एक्चुअल वैल्यू नहीं है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2। लेकिन इसका तो एक्चुअल वैल्यू पता है कि वो कितना है 3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 × 2 कितना हो जाएगा 6, 3 × 2 है 6, 3p माइनस 2p, ये कितना हो जाएगा, p का वैल्यू 6 हो जाएगा। p का वैल्यू मिला 6, मतलब यहाँ पे p का वैल्यू 6 है, 2p या 3p का नहीं है। अगर p का वैल्यू 6 है तो 2p का कितना होगा, बताओ। 12 इंटू 6 कर देंगे, मतलब 12 हो जाएगा, 12 km/h। अगर p का वैल्यू 6 है तो 2p का क्या होगा, 6 × 2 दैट इज 12। अगर p का वैल्यू 6 है तो 3p का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 × 6 दैट इज 1818। ठीक है, अभी क्या पूछा है, स्पीड ऑफ बोट। स्पीड ऑफ बोट को हम क्या मानते हैं, x मानते हैं। स्पीड ऑफ बोट का फॉर्मूला क्या है, डाउनस्ट्रीम प्लस अप प्लस, हाँ डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2। डाउनस्ट्रीम कितना है, डाउनस्ट्रीम का एक्चुअल स्पीड कितना आया 1818 आया है, एक्चुअल स्पीड लेंगे यहाँ पे 18, प्लस अपस्ट्रीम का देखो स्पीड कितना आया है 12 km/h, प्लस डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2। 18 + 12 कितना होगा 30, 30 डिवाइडेड बाय 2 क्या हो जाएगा 15, ये क्या होगा km/h, 15 km/h क्या हो जाएगा x किसको माना था, स्पीड ऑफ बोट। तो स्पीड ऑफ बोट कितना है 1515 km/h। मैम। हाँ बोलो। मैंने भी ऐसे ही किया था, बट वो टाइम की जगह मैंने 60 मिनट्स लिया था और 90 मिनट्स लिया। मिनट्स लिया था, हाँ, तो मेरा रेशियो वही आया। हाँ रेशियो तो वही आएगा, वो तो है। आवर्स को कन्वर्ट किया, चलो ठीक है, रेशियो होगा तो चलेगा, रेशियो से कर सकते। हेलो, हाँ बोलो। ये 6 कैसा लिया आपने? 6 इकडे 6, हाँ। अच्छा हाँ। 3 × 2 ना, 3 × 2 6। अच्छा, मल्टीप्लाई किया। हाँ और किसी को डाउट है, पूछो, डाउट होगा तो। ये ऊपर का तो माइनस हो जाएगा ना ये? कौन सा, ये वाला बोल रहे हो? हाँ, हाँ वो माइनस होगा ना, फॉर्मूला ही है डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम, तो यहाँ पे 3p - 2p क्या होगा, p हो जाएगा।
मैम वो h इक्वल्स टू ds प्लस us वाला फिर से बताइए ना, ये वाला, अच्छा ये वाला बोल रहे हो? इस साइड वाला। हाँ हाँ अच्छा, हाँ। देखो यहाँ पे जो हमारा स्पीड है वो किसका है, डाउन स्ट्रीम का है ना। डाउन स्ट्रीम का स्पीड कितना है, 18 किलोमीटर पर आवर। अपस्ट्रीम का कितना आया, 12 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या है, एक्चुअल वैल्यू मिल गया। ये हमारा क्या था, रेशियो में वैल्यू था, एक्चुअल वैल्यू मिल गया 18 एंड 12। तो 18 क्या है, डाउन स्ट्रीम है, तो 18 लिख दे यहाँ पे 18। 12 क्या है, अपस्ट्रीम है, तो 12 लिख दिया यहाँ पे। डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम था ना, तो 18 प्लस 12 लिख दिया। डिवाइडेड बाय 2 तो फॉर्मूला में है, एज इट इज लिख देंगे। 18 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। दोनों का एडिशन डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज लिख देंगे। 30 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है, 1/15 होता है। तो आंसर कितना आएगा, 15 किलोमीटर पर आवर। और किसी को डाउट होगा तो पूछो। मैम आपने आज फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं कराया क्या स्टार्टिंग में? फॉर्मूला, स्टार्टिंग में दिया था। फॉर्मूला स्टार्टिंग में बताया था ना, बोट का, स्ट्रीम का बताया था, डाउन स्ट्रीम का और अपस्ट्रीम का। 4 फॉर्मूलाज है यहाँ टोटल। तो वो मैंने चारों का चारों बताया था, स्टार्टिंग में बताया। अच्छा, वो थोड़ा लेट हो गई इसलिए। अच्छा, आप फिर से एक बार देख लेना लेक्चर, ठीक है? अपलोड हो जाएगा ना जब, हाँ मतलब हाँ यूट्यूब पे मैम। अपलोड होगा तब देख लेना, तब आपको समझ जाएगा। ओके ओके। और किसी को डाउट होगा तो पूछो। न्यू स्टूडेंट्स, आपको डाउट होगा तो पूछो। चलो रफ कर दो, हो गया सबका? यस मैम। चलो ठीक। A man takes a total of 2 hours to cover a distance of 6 kilometers while going upstream and downstream. If the speed of stream is 4 kilometers per hour, find the speed of boat in still water. यहाँ पे आपका ऑप्शंस भी है 4, 6, 8 एंड 10। ये क्या है, ऑप्शंस। इसी में से कोई ना कोई आंसर है। मीटर पर आवर। कितना आया, 8। 8 सही है।
देखो यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन में दिया है वो क्या है कि अ मैन टेक्स टोटल ऑफ 2 आवर्स। टोटल मतलब कोई दो चीज है, दोनों का मिला के बोला है टोटल, कि एक मैन है उसको टोटल 2 आवर्स लगता है किसके लिए, टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर। मतलब एक सर्टेन डिस्टेंस है, उसका टोटल किलोमीटर्स कितना है, 6 किलोमीटर्स है, वाइल गोइंग अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। तो जब आप अपस्ट्रीम जाते हो और डाउनस्ट्रीम जाते हो तो दोनों के टाइम पे आपका 6 किलोमीटर डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, लेकिन दोनों को मिला के यहाँ पे 2 आवर्स लग रहा है। मतलब अपस्ट्रीम जाने में प्लस डाउनस्ट्रीम जाने में दोनों का मिला के टाइम दिया है। इसके पहले क्वेश्चन में क्या बोलते थे, आपको डबल है या तो रेशियो में देते थे टाइम दोनों का अलग अलग, या तो एग्जैक्ट दोनों का अलग अलग टाइम देते थे, लेकिन यहाँ पे टोटल टाइम दिया है आपको। यहाँ पे टोटल दिया है कि अपस्ट्रीम जाने में जो टाइम लग रहा है प्लस अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम जाने में जो टाइम लग रहा है, उन दोनों का टोटल टाइम है 2 आवर्स एक मैन को लग रहा है, और जो डिस्टेंस है वो कितना है, 6 किलोमीटर है। और आपको और भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया है, क्या है वो, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना है, 4 किलोमीटर पर आवर है। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट, और बोट का स्पीड पूछा है आपको, लेकिन जो डिस्टेंस होगा वो दोनों में सेम ही होगा, 6 किलोमीटर ही होगा। चलो मैं बता दूं, बोलो कोई ट्राई कर रहा है क्या? चलो बता दो। चलो यहाँ पे आपको क्या बोला है, डाउन स्ट्रीम का जो टाइम है प्लस अपस्ट्रीम का जो टाइम है, दोनों का टाइम मिला के कितना टाइम लग रहा है, 2 आवर्स लग रहा है। तो ये दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, 2 आवर्स। ठीक है, अभी देखो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और ये क्या हो जाएगा, 2 आवर्स। अभी ये डाउन स्ट्रीम की बात चल रही है, नीचे जो भी होगा वो डाउन स्ट्रीम के बारे में लिखेंगे, यहाँ पे अप स्ट्रीम के बारे में लिखेंगे। अभी देखो जो डिस्टेंस है वो तो सेम होगा ना, एक सर्टेन डिस्टेंस है, वो तो 6 किलोमीटर बोला है जाने के लिए। मतलब जब भी डाउन स्ट्रीम जाते हैं और जब भी अपस्ट्रीम जाते हैं तब टोटल टाइम बोला है 2 आवर्स, लेकिन डिस्टेंस जो है वो तो सेम रहेगा। मतलब डाउन स्ट्रीम जाएंगे वो तो 6 किलोमीटर ही जाएंगे। तो डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, 6 किलोमीटर है, तो यहाँ पे डिस्टेंस के यहाँ पे लिख देंगे 6 किलोमीटर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी प्लस 6 किलोमीटर डिवाइडेड बाय इक्वल्स टू आ जाएगा 2। ठीक है, देखो स्पीड किसका स्पीड है, डाउन स्ट्रीम का। तो बताओ डाउन स्ट्रीम के स्पीड का फॉर्मूला क्या है, बताओ सब लोग। डाउन स्ट्रीम का जो फॉर्मूला है स्पीड का वो क्या है, y x प्लस वाई है, x प्लस वाई है। जब डाउन स्ट्रीम का स्पीड आता है तब हम क्या लिखते हैं, x प्लस वाई। अपस्ट्रीम का फॉर्मूला होगा तब हम क्या लिखते हैं, x माइनस वाई। ठीक है, अभी यहाँ पे 6 को एज इट इज रख दो। अभी देखो x या y में से कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास है क्या, देखो x या y में से स्पीड ऑफ स्ट्रीम पता है आपको या स्पीड ऑफ बोट पता है, x और y में से देखो क्या दिया है क्वेश्चन में, स्पीड ऑफ स्ट्रीम है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम दिया है 4 किलोमीटर पर आवर। स्ट्रीम किसको मानते हैं, y को मानते हैं, लेकिन x का पता नहीं हमें, तो x एज इट इज लिख देंगे क्योंकि वो ही पूछा है, स्पीड ऑफ बोट पूछा है, प्लस y का वैल्यू है 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 प्लस 6
डिवाइडेड बाय, अगेन यहाँ पे सेम ही आएगा, बस माइनस होगा, मतलब x माइनस 4 आएगा, क्योंकि स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम तो सेम ही रहेगा, चाहे वो अपस्ट्रीम होने दो या डाउनस्ट्रीम होने दो। देखो यहाँ पे आपका एक इक्वेशन बनता है 6 डिवाइडेड बाय x प्लस 4 प्लस 6 डिवाइडेड बाय x माइनस 4 इक्वल्स टू 2r। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ऑप्शन से जाओगे तो ज्यादा जल्दी आंसर आएगा, या आप सॉल्व करोगे, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, इससे सॉल्व करोगे आएगा आंसर वहां पे भी, लेकिन और लेंदी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन से जाएंगे कि इन दोनों को, अगर ये वाला दिख रहा है ना आपको, ये अगर सॉल्व करेंगे तो क्या दोनों का एडिशन 2 आ रहा है, क्योंकि ये सब जो लिखा है वो इक्वल है, किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो ऑप्शन से जाओगे ऐसे टाइप के क्वेश्चन में, हर एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया जाता, कभी कभी ऑप्शन से भी जाना पड़ता है ताकि जल्दी आंसर आए। तो देखो सबसे पहले हम 4 लेंगे, छोटा वाला वैल्यू, 6 डिवाइडेड बाय 4 मतलब क्या है, x का वैल्यू होगा ना, क्योंकि देखो फाइंड द स्पीड ऑफ बोट पूछा है, तो ऑप्शन में जो भी होगा वो क्या होगा, स्पीड ऑफ बोट ही होगा। इसी चारों में से कोई ना कोई स्पीड ऑफ बोट रहेगा ऑप्शन में। तो हम क्या करेंगे, पहले 4 को लेंगे, x का वैल्यू 4 लेंगे, अज्यूम करेंगे, 6 डिवाइडेड बाय 8 आएगा यहाँ पे, 4 प्लस 4 कितना होगा 8, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 4 0। तो क्या देखो यहाँ पे सॉल्व मत करो, देखो डायरेक्टली देखो 2 आएगा क्या यहाँ पे, बोर्ड दिख नहीं रहा मैम नीचे। एक सेकंड, नीचे का दिख नहीं रहा। देखो यहाँ पे ना हम सॉल्व नहीं करेंगे, 6 6 एज इट इज लिखा मैंने, x प्लस x क्या है 4 अज्यूम किया था, x को 4 प्लस 4 8, 4 माइनस 4 0, तो ये तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, 0 है ना, 6 डिवाइडेड बाय 0 वैसे भी कैंसिल हो जाएगा ये। तो 6 डिवाइडेड बाय 8 क्या 2 होता है, नहीं होता ना, तो ये कैंसिल कर देंगे, 4 ऑप्शन मिटा दो, 4 ऑप्शन कभी नहीं आएगा। अभी देखो 6 को देखो, अभी x को क्या अज्यूम करेंगे, 6 अज्यूम करेंगे, 6 प्लस क्या हो जाएगा नीचे 10 होगा, 6 प्लस 4 10 हो जाएगा नीचे, प्लस अगेन 6 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 कितना होता है 2। अभी देखो 2 इंटू 3 ही 2 इंटू 3 ही 6 है, लेकिन हमें 6 तो नहीं चाहिए, हमें तो कम वैल्यू चाहिए, 2 चाहिए। तो फिर ये भी नहीं होगा, क्योंकि 2 को अगर डिवाइड कर देंगे, ये जाने दो, ये अगर डिवाइड करते तो 3 होगा, और बीच में क्या है प्लस है ना, तो मतलब और भी बड़ा वैल्यू आएगा, वो हमें नहीं चाहिए, हमें तो 2 से मतलब है, हमारा आंसर 2 होना चाहिए। तो ये भी कैंसिल हो गया, मतलब 6 भी कभी नहीं आ सकता, तो 6 भी कैंसिल हो गया। 8 को देखो, 6 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, प्लस अगेन 6 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 8 माइनस 4 कितना होता है 4। अभी देखो डिवाइड हो रहा है, कैंसिल कर दो, देखो 6 इंटू 1 6, 6 इंटू 2 12, 2 इंटू 3 6, 2 से डिवाइड किया यहाँ पे, 2 इंटू 2 4 और 2 इंटू 3 6, यहाँ पे किससे डिवाइड किया 6 इंटू 1 एंड 6 इंटू 2। अभी देखो 1/2 का वैल्यू कितना होता है 0.5 होता है अगर डिवाइड कर देंगे, प्लस 3/2 का वैल्यू क्या होता है 2 इंटू 1 2, कितना बचेगा 1 बचेगा, 0.75 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा 75 सॉरी 5 हो जाएगा ना, 1.75 1 पॉइंट नहीं 1.5 होगा, सॉरी 2 इंटू 5 10 होगा ना। दोनों का एडिशन देखो कितना हो रहा है 2 हो रहा है क्या, दोनों को ऐड कर देंगे 2 हो रहा है, आंसर 1.5 प्लस 0.5 2 हो रहा है यहाँ पे। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए 8 होना चाहिए, तो हम आगे जाएंगे ही नहीं, हमें आंसर मिल गया। तो आंसर तो कोई भी एक ही होगा, 2 आंसर पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपको पहले ही मिला है तो आप आगे नहीं जाओगे, तब वहां पे स्टॉप कर दोगे, वो ही आंसर होगा, 10 से फिर कभी नहीं आएगा आंसर, कोई भी एक ही आंसर से आएगा। तो आप ऑप्शन से करोगे तो जल्दी आएगा, ठीक है, अंदाजा लगा सकते हो, हर बार लिखने की जरूरत नहीं होती, अंदाजा लगा के आप करोगे यहाँ पे कि दोनों का एडिशन किससे 2 होना चाहिए, तो वो वैल्यू लोगे आप, फिर वो सॉल्व करने के बाद आ रहा है नहीं आ रहा है वो देखोगे, ऑप्शन से जाओगे तो जल्दी आएगा आंसर।
क्योंकि यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करोगे ना तो लेंदी हो जाएगा और लेंदी हो जाएगा। वहां पे एक इक्वेशन बनेगा, फिर आपको वो सॉल्व करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप ऑप्शन से जाओ। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आप क्या करोगे, ऑप्शन से ही जाओगे। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन होगा, जहाँ पे स्पीड ऑफ स्ट्रीम दिया रहेगा, स्पीड ऑफ बोट पूछेंगे, या तो स्पीड ऑफ बोट दिया रहेगा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछेंगे। दोनों में से कोई ना कोई एक दिया होगा और दूसरा वाला ही पूछेंगे ऐसे क्वेश्चन में। और जो डिस्टेंस होगा वो सेम हो भी सकता है, या नहीं नहीं दोनों का सेम ही होगा, लगभग सेम ही होगा। और टाइम आपको टोटल दिया रहेगा कि इतना टाइम है। तब आप क्या करोगे, स्पीड ऑफ बोट या स्टीम में से आप ऑप्शन से ही जाओगे ऐसे टाइम पे। किसी को डाउट है बोलो। डाउट होगा तो पूछो, अगर नहीं समझा है तो मैं फिर से बताऊंगी। बोलो। मैम कौन से टाइम से समझना है कि ये ऑप्शन के थ्रू जाना है? देखो जहाँ पे ऐसा इक्वेशन बनेगा, ऐसा इक्वेशन जो ये दिख रहा है ना, ऐसा इक्वेशन बनेगा जहाँ पे दोनों का टोटल एडिशन टाइम पता है, कोई एक वैल्यू नहीं पता है, स्पीड ऑफ बोट ही पता नहीं है या तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम नहीं पता। और ऐसे क्वेश्चन में मैक्सिमम टाइम्स आपको स्पीड ऑफ स्ट्रीम दिया जाता है और स्पीड ऑफ बोट पूछा रहता है। तो ऐसा इक्वेशन बनेगा ना कि इक्वेशन यहाँ पे आप और सॉल्व करोगे ना तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा आपका एक। तो वो सॉल्व करोगे तो वहां पे आपका दो ऑप्शन आएगा, जहाँ पे एक माइनस होगा, जहाँ पे एक प्लस होगा। तो आप प्लस वाला अज्यूम करोगे क्योंकि स्पीड कभी माइनस में नहीं होता है, तो आप प्लस वाला अज्यूम करोगे ये सॉल्व करने के बाद। लेकिन ऑप्शन से जाओगे ना जल्दी आंसर आएगा। तो ऐसा इक्वेशन जब भी आपका बनता है तब आप क्या करोगे, ऑप्शन से ही जाओगे। जब ऐसा क्वेश्चन मतलब दोनों का एडिशन यहाँ पे दिया है, टाइम टाइम दिया है, टोटल टाइम दिया है, या तो कभी कभी हो सकता है दोनों का डिफरेंस वाला टाइम दे सकते हैं, यहाँ पे कभी कभी माइनस भी आ सकता है। तो यहाँ पे माइनस देंगे मतलब दोनों का डिफरेंस इतना है टाइम का, या तो दोनों का एडिशन इतना टोटल टाइम लगा, ये ऐसा होगा। तभी आप ऑप्शन से जाओगे। बाकी सब सॉल्व कर सकते हो आप, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लेंदी होगा क्वेश्चन, इसके लिए आप ऑप्शन से ही जाओगे तो जल्दी आएगा आंसर, टाइम बचेगा वहां पे। न्यू स्टूडेंट्स आपको कोई डाउट है तो पूछो, ठीक है। चलो रफ कर दूं ये। आंसर क्या हो जाएगा, 8 होगा। स्पीड ऑफ बोट हमारा क्या हो जाएगा, 8 किलोमीटर पर आवर। ऐसे क्वेश्चंस को स्किप मत किया करो। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, पहले ही बता रही हूँ मैं। एसएससी में भी आएंगे, एसएससी बैंकिंग वहां पे आएंगे। ऐसे स्किप करने लायक नहीं है क्वेश्चंस। चलो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन लेते हैं वैसा ही। A boat travels downstream for 14 kilometer and upstream for 9 kilometer if the
boat took total of 5 hours for it. Total 5 hours for it. What is speed of river flow? If speed of boat is 5 kilometer per hour. यहाँ पे क्या पूछा है? स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछा है और स्पीड ऑफ बोट दिया है आपको, और टोटल कितना आवर्स लग रहा है? 5 आवर्स लग रहा है। सेम टाइप से करो, यहाँ पे ऑप्शन भी दे देती हूँ आपको, 2, 3, 4 एंड 5। ऑप्शंस है 2, 3, 4, 5। मैम 2 आ रहा है, सही है, 2 सही है, वेरी गुड, सही है। वेरी गुड पूजा। देखो दोनों का डिस्टेंस जो है वहां पे अलग अलग है, तो जिसका डिस्टेंस है वहां पे आप उसी का ही डिस्टेंस लिखोगे। फोर्टीन किलोमीटर दिया है डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस, और अपस्ट्रीम का डिस्टेंस है 9 किलोमीटर, और टोटल 5 किलोमीटर लग रहे हैं। वेरी गुड नेहा। 2 आया, वेरी गुड, सही है, वेरी गुड प्रिंसी। 2 वेरी गुड, सही है। वेरी गुड पायल। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डाउन स्ट्रीम, यहाँ पे आएगा अप स्ट्रीम। अभी देखो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दोनों का टाइम मिला के कितना है? 5 आवर्स, क्योंकि दोनों को टोटल बोला है ना, टोटल 5 आवर्स फॉर इट, दोनों को टोटल लगता है 5 आवर्स। लेकिन डाउन स्ट्रीम का जो हमारे पास डिस्टेंस है वो कितना है? 14 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस जो है वो ऊपर आएगा 14 किलोमीटर डिवाइडेड बाय स्पीड आएगा। स्पीड क्या होता है डाउन स्ट्रीम का? x प्लस वाई होता है, x प्लस वाई, मतलब स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा।
प्लस आएगा बीच में, क्योंकि टोटल 5 आवर्स बोला है, इसीलिए बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा। अपस्ट्रीम का देखो डिस्टेंस कितना है, 9 किलोमीटर है। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड होता है, डिस्टेंस है 9, तो ऊपर क्या आएगा 9 किलोमीटर डिवाइडेड बाय x प्लस वाई होता है डाउन स्ट्रीम का स्पीड, तो अपस्ट्रीम का स्पीड क्या होगा, x माइनस वाई हो जाएगा। स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ रिवर या तो स्ट्रीम, दोनों का एडिशन, जो दोनों का ये क्या है, टाइम है, ये पूरा का पूरा टाइम मिलेगा, ये पूरा का पूरा टाइम मिलेगा, दोनों का एडिशन टाइम का है 5 आवर्स, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 आवर्स। लेकिन हमें स्पीड ऑफ बोट पता है वो कितना है, 5 किलोमीटर पर आवर है, मतलब x जो है उसका वैल्यू कितना है, 5 है, तो यहाँ पे क्या होगा 14 डिवाइडेड बाय 5 प्लस y प्लस 9 डिवाइडेड बाय 5 माइनस y इक्वल्स टू 5। तो दोनों का क्या होना चाहिए, दोनों का यहाँ पे 5 प्लस y, मतलब दोनों को जो भी आंसर आएगा वो दोनों का एडिशन 5 होना चाहिए। तो हम स्टार्ट करेंगे 2 से, 14 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 2 कितना होगा, 7 हो जाएगा, 2 को लिया हमने अभी, 5 प्लस 2 7 हो जाएगा, प्लस 9 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 कितना होगा, 3 होगा। देखो दोनों का एडिशन 5 आ रहा है क्या, 7 इंटू 2 होता है 14, 7 इंटू 1 एंड 7 इंटू 2, तो यहाँ पे 2 तो नहीं आएगा ना, 2 कैसे आ रहा है, अच्छा स्पीड ऑफ द राइट है ना, स्पीड ऑफ द बोट, मैम ये 3 से जा रहा है ना, हाँ जा रहा है 3 इंटू 3 हो जाएगा, सही है, 3 इंटू 2, 2 प्लस 3 कितना होगा, 5 हो जाएगा, सही है, फिर 2 ही सही है, फिर बाकी हम देखेंगे ही नहीं, बाकी देखना ही नहीं, चेक ही नहीं कर रहा है, 2 आ रहा है तो 2 ही होगा, 2 के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होगा, 2 सही है। ऑप्शन से करोगे बहुत इजी होगा, क्योंकि अगर मैं ये आपको सॉल्व करके बताऊं ना, ये वाला, हाँ ये वाला इक्वेशन बहुत लेंदी होगा, एक इक्वेशन बनेगा, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वैसे एक इक्वेशन बनेगा यहाँ पे। सॉल्व करके चाहिए क्या किसी को, मैम एक बार बताओ। अच्छा चलो ये लिख लो, फिर मैं बताती हूँ, ये हो गया सबका, एक बार लिख लो, इसमें किसी को डाउट होगा तो पूछो पहले, इसमें किसी को डाउट है क्या, बोलो। 7, हाँ मैम, ये वाला 7 ना, 5 प्लस 2 7, ये 2 लिया था ना हमने, y को क्या अज्यूम किया है, 2 अज्यूम किया, तो y के जगह पे मैंने क्या लिखा 2, 5 प्लस 2 7, 5 माइनस 2 3, समझा। थैंक यू। मैम हाँ बोलो, मतलब आपने बोला कि 2 ऑप्शन वाला जो राइट है, तो वो तो मुझे समझ, बट आपने यहाँ पे 5 लिखा है, तो मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा है। ये वाला 5, हाँ ये जो मैंने 2 जो बोला वो ऑप्शन का 5 है। क्या पूछा है देखो, हमें क्या पूछा है, व्हाट इज रिवर का जो फ्लो है, मतलब स्पीड ऑफ द स्ट्रीम है ना, वो पूछा है हमें, और बोट दिया है 5, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस होगा वो किसका होगा, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम का ही ऑप्शंस होगा ना, जो ऑप्शंस होगा उसी में से हम फाइंड आउट करेंगे। तो जो y है ना, यहाँ पे y का वैल्यू है, ये सब y का वैल्यू इन चारों में से ही कोई ना कोई एक होगा, और कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऑप्शन ही वो दिया है, 2 3 4 5 दिया है, तो वो जो y यहाँ पे लिखा है ना, उसी का ही वैल्यू इनमें से कोई ना कोई होगा। तो हमने क्या किया,
y को सबसे पहले स्टार्टिंग से जाएंगे, 2 से 2 लिया y को, पहले क्या है y का 2 है ना, तो यहाँ पे 2 लिया, अगर 2 नहीं होता तो हम क्या करते हैं 3 को लेते, 3 नहीं होगा तो 4 को लेंगे, ऐसे करेंगे। तो पहले क्या किया 2 को ले लिया y का वैल्यू, तो यहाँ पे जो y है ना y के जगह पे क्या पुट कर दिया 2 कर दिया, तो 5 + 14 डिवाइडेड बाय क्या होगा 5 + 2 7 हो जाएगा, प्लस 9, यहाँ पे 9 एज इट इज आएगा, 5 - y कितना होगा 3 होगा। तो इन दोनों का एडिशन क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए, क्योंकि ये 5 क्या है 5 आवर्स, ये उन्होंने ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है ये वाला 5, टोटल कितना लग रहा है उनको 5 आवर्स लग रहा है। मतलब इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे ना ये वाला इक्वेशन, ये वाला जो भी सॉल्व करेंगे, तो उसके बाद टोटल जो होगा, क्योंकि बीच में प्लस है, इन दोनों का टोटल क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। अगर 2 लेने से यहाँ पे देखो 2 लिया मैंने, तो 2 से यहाँ पे एडिशन 5 हो रहा है, 2 + 3 कितना हो रहा है 5 हो रहा है, तो 2 + 3 5 है यहाँ पे, और एक्चुअल हमारा जो 5 है वो भी 5 है, तो दोनों का दोनों सेम है ना, तो इसीलिए आंसर सेम आया, मतलब इसीलिए आंसर 2 आया, क्योंकि 2 से दोनों का एडिशन 5 हो रहा है, क्योंकि हमें 5 ही चाहिए, यहाँ पे 5 होना ही चाहिए, ये 5 एज इट इज लिखा है मैंने यहाँ पे, तो ये दोनों का एडिशन जो है ना वो 5 होना ही चाहिए, क्योंकि हमारा एडिशन उन्होंने बोला है 5 है, तो अगर एडिशन दोनों का 5 हो रहा है आपके ऑप्शन से, जो भी ऑप्शन है तो वही ऑप्शन आएगा कंफर्म, बाकी कोई ऑप्शन नहीं आएगा, समझा? हाँ मैम, थैंक यू। चलो ये लिखे हो गया सबका? यस मैम। ओके, चलो इक्वेशन का देखते, इक्वेशन से कैसे आएगा, वो एक्चुअली थोड़ा लेंदी है, फिर भी चलो लिख लो जो भी आपको अच्छा लगे। चलो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, चलो देखो इसको सॉल्व करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब इसको मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और नीचे मल्टीप्लाई कर दो, मतलब यहाँ पे क्या होगा 14 है, 14 इंटू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, 14 इंटू 5 - 5 प्लस एज इट इज आएगा, यहाँ पे प्लस बीच में प्लस है तो प्लस एज इट इज आएगा, उसके बाद 9 इंटू 5 - 5 + 5, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, मतलब यहाँ पे क्या आएगा 9 इंटू 5 + y, ये लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, और नीचे का भी एक दोनों को मल्टीप्लाई होगा, मतलब 5 + y इंटू 5 - y। तो यहाँ पे देखो 5 इंटू 5 फिर से करोगे वो मत करो, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको a + b इंटू a - b दिख रहा है ना, नीचे देखो सेम है, a + b इंटू a - b दिख रहा है आपको, देखो a + b इंटू a - b, क्योंकि दोनों का दोनों 5 सेम है, y सेम है, और यहाँ पे एक प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो a + b a - b का वैल्यू क्या आएगा बाद में a² - b² होता है ना, जब भी हम a + b इंटू a - b करते तब क्या होता है a² - b² होता है, तो वही यहाँ पे नीचे कर देंगे हम, नीचे क्या होगा a का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर आएगा, माइनस a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर आ जाएगा नीचे, 5² - y² a² - b² लिख दिया। अभी इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 70 पहले क्या होगा 14 इंटू 5 करेंगे 70 आ गया, उसके बाद 14 इंटू y करेंगे मतलब -14y आ जाएगा, प्लस क्योंकि बीच में साइन प्लस है 9 इंटू 5 कितना होगा 45 हो जाएगा, प्लस आएगा दोनों का दोनों साइन प्लस है 9y हो जाएगा, प्लस 9y डिवाइडेड बाय, यहाँ पे डिवाइडेड बाय क्या होगा 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 माइनस y², और यहाँ पे जो इक्वल टू 5 है वो नहीं भूलना है, वो मैंने लिखा नहीं वहां पे जगह नहीं है, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू 5 है, तो ये यहाँ पे देखो दोनों का एडिशन कर दो, इन दोनों का एडिशन हो सकता है, दोनों प्लस प्लस है, कितना हो जाएगा 115 -14y प्लस 9y कितना होगा -6y -5 होगा ना, सही है -5y हो जाएगा,
और यहाँ पे जो फाइव है उसको मैं अभी लिख दूंगी 5 इंटू 25 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अभी यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, पहले इसको एज इट इज लिख देंगे इक्वल्स टू 25 इंटू 5 कितना होगा 125 हो जाएगा। 5 इंटू वाई स्क्वायर क्या होगा, माइनस तो एज इट इज आएगा, 5 इंटू वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा 5y स्क्वायर, 5 इंटू वाई स्क्वायर। अभी यहाँ पे ये जो है ना इसको यहाँ पे लाओ, माइनस है ना, इक्वेशन बनाएंगे अब यहाँ पे 5y स्क्वायर माइनस 5y यहाँ पे है तो वो एज इट इज रहेगा, प्लस 115 है वो भी एज इट इज रहेगा। ये यहाँ पे आ रहा है ना बीच में इक्वल्स टू है तो ये यहाँ पे आएगा, मतलब क्या हो जाएगा माइनस 125 इक्वल्स टू 0। बहुत अच्छा है ना। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत लेंदी है ये, बहुत लेंदी होता है। देखो 5y स्क्वायर माइनस 5y, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों को माइनस कर देंगे लेकिन माइनस वाला -10 माइनस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा इक्वल्स टू 0, क्योंकि माइनस जो बड़ा है उसका ही वैल्यू आता है। तब अब यहाँ पे क्या मिल गया हमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। तो हम क्या देखेंगे 5 इंटू 10। हाँ बोलो। इसको हम लोग 5 से डिवाइड भी कर सकते हैं ना, क्योंकि सब हाँ एक ही 5 नंबर हो जा रहा है। कॉमन निकाल देंगे फिर, हाँ वो भी वैसे भी चल जाएगा। चलो 5 कॉमन निकालते हैं, यहाँ पे 5 आएगा, अंदर क्या होगा वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाय 0 तो 0 ही आएगा। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बन गया, वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0। मतलब मल्टीप्लीकेशन क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। तो 2 का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है 2 and 1, लेकिन माइनस होना चाहिए। माइनस मतलब दोनों का -1 होना चाहिए। y के यहाँ पे क्या है कुछ नहीं है, मतलब 1 होगा। तो दोनों को माइनस करेंगे तब 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 तो हो रहा है, लेकिन माइनस माइनस का क्या होता है बताओ, याद ग्रेटर है? नंबर को प्लस साइन और स्मॉलर को माइनस। हाँ तो यहाँ पे देखो क्या है वैल्यूज y का, y इक्वल्स टू +2 एंड -1। देखो स्पीड कभी भी माइनस में नहीं होता है, इसके लिए 1 तो कैंसिल हो गया। 2 स्पीड आया था लेकिन 1 तो नहीं आएगा क्योंकि माइनस में है। तो जो प्लस है वही हमारा आंसर होगा, y इक्वल्स टू 2। समझा मैंने ये क्यों बोला था ऑप्शन में करना है? कितना टाइम जाएगा बताओ, कितना टाइम जाएगा? इसके लिए देखो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, पहले ही बता रही हूँ। तो प्रिपेयर कर लो कि आप ऑप्शन से ही ऐसे टाइप के करो, ये मत करो, ये कभी मत करो। मेंस में भी मत करो, क्योंकि मेंस में भी टाइम तो होता है लेकिन फिर भी टाइम बचाना चाहिए, बाकी सब भी तो सॉल्व करना पड़ेगा ना। तो ऑप्शन से ही जाओगे आप, ये सब सॉल्व करते नहीं बैठोगे। ये ट्रेडिशनल मेथड, ये जो बोला है ना वो ट्रेडिशनल मेथड है। ट्रेडिशनल मेथड से एग्जाम नहीं निकलेगा ना, बहुत टाइम जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे हो सकता है आपका मल्टीप्लिकेशन में कुछ गड़बड़ हो गया तो पूरा टाइम वेस्ट। तो ये अच्छा है ना कि आप ऑप्शन से जाओ, बहुत अच्छा मेथड है। अगर ऑप्शन से जाओगे वही बेस्ट मेथड है। ये लिख लो, आप लिख लो एक बार कभी भी अगर आपको चाहिए तो। लिख लिया मैम। सबका हो गया? नहीं मैम, रुको एक मिनट। हाँ लिख लो। हेलो, हाँ बोलो। आपका इवनिंग में भी लेक्चर है ना? हाँ इवनिंग में भी है। नहीं बट मतलब मॉर्निंग का बैच एक्चुअली मैं फिक्स कर लिया हूँ, क्योंकि मतलब जॉब वॉब मेरे को क्या जॉब जाना रहता है ना। हाँ तो मतलब इवनिंग का अटेंडेंस मेरे से पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो फिर इवनिंग का मेरा कब होगा वैसा मतलब पूछ रहा था। देखो 3 बैच है ना, तीनों में से आपको अगर कोई भी एक ही जम रहा है तो एक ही अटेंड करो। पोर्शन तो कोई भी अटेंड, कोई भी तीनों बैच में से एक भी अटेंड करोगे ना तो पोर्शन तो भी कंप्लीट होगा आपका। अच्छा, ठीक हो है? जाएगा ना? हाँ हो जाएगा, बस टाइम ओके। लगेगा क्योंकि 3 बैच अटेंड करेंगे तो इससे अच्छा एक करेंगे तो टाइम तो लगेगा ना, लेकिन पोर्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके, बताओ कौन सा मेथड इजी है? ऑप्शन वाला मैम। ऑप्शन वाला मैम।
वाला ही अच्छा है ना, ऑप्शन ये वाला तो ही मैं जाओ, ये वाला। ये तो ये मैं वाला लिखा भी नहीं है। अच्छा, मैम इससे टाइम भी बहुत ज्यादा जाएगा 1-2 बहुत मार्क्स के टाइम लिए। जाएगा। और ऐसे भी हो सकता है ना आपका प्लस माइनस में कभी कभी गड़बड़ होता है, जब भी प्रेशर होता है ना एग्जाम का, हाँ एक्चुअली वो तो वहां पे नहीं बता सकते क्या होगा कब। प्रेशर की वजह से हम गलत कर देते हैं। नॉर्मली हम लोग स्लो में होते हैं ना, मतलब नॉर्मल टाइम लेके करते हैं, इसके लिए हो जाता है। लेकिन प्रेशर में होगा ना, तो प्रेशर में कभी कभी गलती हो जाती है। तो इससे अच्छा है शॉर्ट ट्रिक ही। प्रीलिम्स के लिए तो शॉर्ट ट्रिक से ही जाना चाहिए, मेंस के लिए लॉन्ग ट्रिक से जाओ। लेकिन यहाँ पे ये वाला मत सॉल्व करो, ये तो ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल वैसे जाओगे तो एग्जाम नहीं निकलेगा। लेकिन बेसिक बेस पता होना चाहिए आपको। अगर ये वाला यहाँ से आ रहा है, ऑप्शन से आ रहा है, तो हम फालतू में इतना बड़ा क्यों लिखेंगे, कितना टाइम जाएगा, वो भी है ना। हो गया सबका लिख के, बाकी है किसी का? यस मैम। हाँ मैम। ओके चलो, चलो फिर अभी स्टॉप करते, ठीक है। यस मैम। अभी थोड़ा ही क्वेश्चंस बाकी है, वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में खत्म हो जाएगा ये टॉपिक। ओके, बहुत छोटा टॉपिक है, शॉर्ट टॉपिक है। यहाँ पे लिमिटेड क्वेश्चंस होगा, वो आप अगर कर लोगे, वो आपको समझ में आया, तो आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा पूरा, ठीक है। मैम चलो हाँ बोलो काजल। अभी तक कितने टॉपिक हुए? अभी तक टॉपिक देखा जाए तो पोर्शन कवर भी हो गया है, फिर से न्यू बैच भी स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो आप टेंशन मत लो, जो भी न्यू स्टूडेंट्स है ना, उनका पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आपको अभी अभी एडमिशन लिया है ना, आपका 4 to 5 मंथ्स में मैक्सिमम हो जाएगा कवर। ओके मैम। नेक्स्ट लेक्चर मॉर्निंग में होगा ना? नेक्स्ट लेक्चर हाँ कल मॉर्निंग में होगा। ओके। अभी 11:30 to 1:30 है, उसके बाद 7 to 9 है। अगर आप मॉर्निंग का अटेंड कर रहे हो तो कल मॉर्निंग का फिर से होगा। ओके चलो, बाय बाय स्टूडेंट्स, बाय 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 मैम। बाय 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 दीनल।